पूरी दुनिया उस आबदोज की खबरें नशर कर रही है, उसकी तलाश हो रही है। कनाडा, अमेरिका और दीगर ममालिक जो मदद कर सकते हैं वो अपने जहाज़ों के ज़रिए से, अपनी आबदोज़ों के ज़रिए से और अपने जो यानी समंदर में चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं उनके ज़रिए से उस आबदोज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मौजूद जो 5 अफराद हैं उनकी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 अफराद कौन हैं? इनमें से 2 तो वो हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बनता है। एक का नाम है शहजादा दाऊद, दूसरे इसके बेटे हैं सुलेमान दाऊद। ये एंग्रो जो हमारे यहाँ एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रिच लोग हैं, इसके ये मालिकान बताए जाते हैं। एक और बहुत अमीर शख्स इसमें मौजूद है और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि इनको बचाया जाए। टाइम लिमिट बड़ी कम है क्योंकि 22 जून जुमेरात तक अंदाज़ा ये है कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन हो सकती है वो इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चांसेस कितने हैं इसके बचने के? अगरचे कहा जा रहा है कि कुछ जहाज़ों ने ज़ेरे ज़मीं आवाज़ें सुनी है, अल्लाह करे वो आवाज़ें काम आ जाएं, ढूंढ ली जाए, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जितनी ज़ेरे ज़मीं यानी 3800 मीटर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है वहाँ तक कोई गोताखोर नहीं जा सकता। और ये जो आबदोज़ है ये अगर खुद ब खुद ऊपर नहीं आती तो कोई गोताखोर इसे तलाश नहीं कर सकता, वहाँ कोई सिग्नल ऐसा नहीं पहुँच सकता कि उनसे बात की जा सके। इसके बावजूद कोशिशें जारी हैं। पहले इस पर गौर कीजिए कि ये किस सफ़र पर निकले थे, इस पर इतने अखराजात किए गए थे। एक तरफ मुसलमान अपने दीनी काम पर भी अमल करें, वो कुर्बानी कर लें, वो हज कर लें, तो दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है कि ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अब मुझे ये कोई बताने वाला अगर हो तो वो मुझे बताए तो ये सफ़र कहाँ कर रहे थे, ये क्या देखने जा रहे थे? एक मलबा देखने जा रहे थे क्या? दुनिया में हॉस्पिटल में जो लोग मरीज़ हैं वो कम हो गए हैं, दुनिया में गुर्बत ख़त्म हो गई है, दुनिया में कहत ख़त्म हो गया है, दुनिया में मजलूम ख़त्म हो गए हैं, दुनिया में भूखे ख़त्म हो गए हैं। जो सारा पैसा उनको देने की बजाय हम एक मलबा देखने पर इतना रुपया खर्च करते हैं और किसी को कोई इस पर अफसोस नहीं होता। नाज़रीन इकराम, गौर फरमाइए कि ये 5 अफराद चूँकि बहुत ज़्यादा अमीर हैं इसलिए इनके लिए कई ममालिक की मशीनरी हरकत में आ गई है। हर तरह कोशिश की जा रही है, पूरे मीडिया पर एक तूफ़ान मचा है, दुआएं करवाई जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, अरबों रुपया झोंका जा रहा है। अच्छी बात है, अल्लाह करे ये दस्तयाब हो जाएं, मिल जाएं, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी बख्शे। लेकिन मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि अभी चंद दिन पहले की बात है, एक कश्ती में कई गरीब सवार थे, 700-750 सवार थे। उन्होंने गलत किया, गैर कानूनी ज़राए इख्तियार किए, लेकिन बहरहाल वो इंसान थे। उनकी कश्ती, ये भी कहा जा रहा है, ऑडियोज़ सामने आ चुकी हैं, वीडियोज़ आ चुकी हैं, BBC इस पर बात कर चुका है कि उनको डुबोया गया है। खुद नहीं डूबे, डुबोया गया है। जहाज पास खड़े थे, इंसान डूब रहे थे, इंसान बिलक रहे थे, उससे पहले वो प्यासे थे। ये एक समंदर था, उसके पास बेहतरीन लोग वसाइल से लैस खड़े थे, 2 जहाज खड़े थे। कहीं कोई वार्निंग अनाउंस नहीं हुई, कहीं किसी ने नहीं कहा कि इंसान डूब रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश ही की जाए। किसी ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि यहां तक कहा गया है कि वो बकायदा इंतजार करते रहे कब पूरी तरह कश्ती डूब जाए, कब ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं, और जब इत्मीनान हो गया तो फिर उसके बाद जला के लाइट्स तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसकी वजह से 750 लोगों में से तकरीबन 114 लोग बचाए जा सके। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे अल्लाह का कानून यहां आप समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले एक वक्त था कि जब हमारे पड़ोस में कश्मीर में यानी एक लॉकडाउन की कैफियत पैदा हुई, पूरी दुनिया के ज़मीर को उन कश्मीरियों ने आवाज़ दी कि हमारी ज़िंदगी तलख है, हम मुश्किल में हैं। कोई एक बाज़मीर इंसान, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई इंसानी लेवल पर बात करने वाला कोई इदारा, कोई मुल्क को हमारे लिए बात करे, किसी ने बात नहीं की कि ये कश्मीरी हैं, कोई बात नहीं। और उसका नतीजा फिर मेरे अल्लाह ने ये दिखाया कि पूरी दुनिया को कश्मीरियों से भी बदतरीन लॉकडाउन में डाल दिया। आप बाहर नहीं निकलते थे, आप सलाम नहीं लेते थे, आप मुसाफा नहीं करते थे, आपके सारे जहाज बंद थे, सरहदें बंद थी, इंसान इंसानों से डर रहे थे। अभी पिछले दिनों हमने ये देखा कि इंसान डूब रहे थे और इंसान खड़े थे कि जनाब हम फर्स्ट वर्ल्ड के लोग हैं, ये थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, ये गैर कानूनी है, इनके शायद खून की रंगत हमारे जैसी सुर्ख नहीं है, इनकी चमड़ी हमारी तरह की नहीं है, डूबने दो इनको, अच्छी तरह डूबने दो इनको, मजा चखने दो। तो अगले ही लम्हे और अगले ही कुछ दिनों के बाद मेरे अल्लाह ने तुम्हें बता दिया कि देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब डूबता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब मरता है,
और तुम लोग फिर अल्लाह ऐसे मामले में फंसाता है कि अपने ही पैसे को लगा के एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां दुनिया, अगर ये ज़मीन पे होते तो सोचिए क्या ना कर लेते, दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे कर लेते, दुनिया भर की इंजीनियरिंग इकट्ठी कर लेते, लेकिन एक ऐसी जगह डबो दिया मेरे अल्लाह ने, वहां कोई पैसा काम नहीं आ रहा, वहां कोई ताल्लुक काम नहीं आ रहा, वहां कोई अथॉरिटी काम नहीं आ रही। मैं कहता हूं आज के दिन अगर आप गौर करें तो इनसे ज्यादा दुनिया में कोई गरीब आपको नहीं मिलेगा जिसके मुतल्लिक बताया जाता है कि बेइंतहा दौलत है उनके पास, शायद वो मुल्क खरीद सकते हैं, वो समंदर खरीद सकते हैं, वो जजीरे खरीद सकते हैं। तो याद रखें, सबसे बड़ा सबक आज जो हमने हासिल करना है, ये दुनिया जो है ये एक सर्कल की तरह घूमती है, इसमें कभी कोई शख्स मुकद्दर के सर्कल पर सवार होने वाला कोई ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर जाता है सर्कल ने घूमना है, उसने नीचे आना ही आना है। तो बेहतरीन बात यह है कि जब आपको अल्लाह ऊपर ले जाए तो नीचे वालों का हाथ थाम लें, क्योंकि सर्कल जब दोबारा घूमेगा आपका हाथ उसके हाथ में होगा तो तब आप नीचे होंगे, वो शख्स ऊपर होगा, आप भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक मेरे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वार्निंग है, उसकी कुदरत है। लिहाजा किसी को गरीब समझ के नज़रअंदाज ना करें, किसी को मजबूर समझ के मरने ना दें, बल्कि ये वक्त बदलता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सबक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को भी